अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो डेली वर्कआउट करता है, जिम जाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है और अपने डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए एग्स को कंज्यूम करता है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बात ऐसी है कि यूट्यूब पे एक चैनल है ट्रस्टिफाइड। अब वो क्या करता है, वो अलग अलग फूड आइटम्स के ब्लाइंड टेस्टिंग करता है और चेक करता है कि जो कंपनीज क्लेम करती हैं क्या उनके फूड प्रोडक्ट्स में वो वैल्यू मिलती है या नहीं। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और वीडियो का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर उन्होंने अंडों की ब्लाइंड टेस्टिंग करी। और वो भी किसी लोकल वेंडर्स के एग्स नहीं, इंडिया का जो बहुत ही हाईली ट्रस्टेड ब्रांड है एग्स का वो, और ब्रांड का नेम है एगोज। और उनकी जो टेस्टिंग में जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। चलो अब उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो टेस्टिंग करी, तो सबसे पहले उनका जो टेस्ट था लेवल 1 का, वो था एक्यूरेसी टेस्ट, जिसमें वो ये चेक करते हैं कि जो भी कंपनी क्लेम कर रही है, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्या वो उनके प्रोडक्ट्स में एक्चुअली में है, यानी कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स जितना कंपनी क्लेम कर रही है क्या उनके प्रोडक्ट्स में मिल रहा है। लेवल 1 तो उन्होंने इजीली क्रॉस कर लिया कि जो भी वो बोल रहे थे और जो उनके पैकेट्स पे मेंशन था वो अंडों में मिल रहा था। सेकंड टेस्ट था उनका पेस्टिसाइड्स का टेस्ट। पेस्टिसाइड्स का टेस्ट भी कंपनी ने इजीली क्रॉस कर लिया, उनमें जितने भी पेस्टिसाइड्स है वो बिलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस थे। ठीक है, उनके बाद उनका लेवल 3 का टेस्टिंग आता है हैवी मेटल का टेस्ट। उनमें कुछ ट्रेसेस मिले जैसे आर्सेनिक के, कॉपर के, लेकिन वो भी बिलो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थे, दैट वाज आल्सो फाइन। उसके बाद उन्होंने लेवल 4 टेस्ट करा माइक्रोबायोलॉजिकल्स का, और वो भी एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइन से लेस थे, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं आया। और लेवल 5 में उन्होंने टेस्टिंग करी एंटीबायोटिक्स की, और वो भी कंपनी ने ईजिली पास कर लिया। उनमें भी जितने भी एंटीबायोटिक्स है वो बिलो एलओक्यू थे, यानी कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन से लेस। अब उन्होंने लास्ट लेवल में टेस्टिंग करी दो ऐसे इलीगल ड्रग्स की जो मोस्टली हर कंट्रीज में बैन है। उन दो ड्रग्स का नाम है नाइट्रोफ्यूरान एंड नाइट्रोइमिडाजोल। अब ये ड्रग्स मोस्टली हर कंट्री में बैन है और इनकी कोई भी सेट सेफ गाइडलाइन नहीं है, और ये कंप्लीटली बैन है टू गिव टू एनी एनिमल हु इज फूड प्रोड्यूसिंग, यानी कि गाय भैंसों को देने के लिए, मुर्गियों को देने के लिए बिल्कुल बैन है। इन दो ड्रग्स का यूटिलाइज हैविली किया जाता है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा चीप है, और दूसरा इनको मुर्गियों को इसलिए दिया जाता है ताकि मुर्गियां किसी भी तरह की इन्फेक्शन, डिजीज़ या किसी भी उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दो ड्रग्स का ह्यूमन की बॉडी में कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। अगर इनके माइन्यूट से ट्रेसेस भी पाए जाते हैं तो इट कैन सीरियसली इफेक्ट यू। आई मीन ये इतने ज़्यादा कार्सिजेनिक ड्रग्स हैं कि अगर इनके ट्रेसेस ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्हें कंज्यूम किया जाता है, वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो आपकी इम्यूनिटी, आपके डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं, और तो और उससे कैंसर्स का खतरा भी बन सकता है। तो ज़रा सोच के देखो, अगर ऐसे ब्रांड जो वेल नोन है, ट्रस्टेड है और बहुत सारे लोग उनसे एग्स कंज्यूम करते हैं, अगर उनके सैंपल्स में इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तो जो तुम्हारे लोकल वेंडर्स हैं जिन पे कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, जिनके कोई गाइडलाइंस नहीं है, जो किसी तरह की भी कोई चीज़ का क्लेम नहीं करते हैं, वो अपने पोल्ट्री फार्म्स में क्या क्या यूज़ कर रहे होंगे, इमेजिन करो। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? अभी के लिए टू बी ऑनेस्ट इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि तुम अभी के लिए एग्स कंज्यूम करने बंद कर दो, बिकॉज मे बी हो सकता है कुछ कोई और इंस्टीट्यूट्स आके अपनी स्टडीज पब्लिश करें और मे बी कुछ और क्लैरिटी मिले, लेकिन तब तक के लिए स्टॉप कंज्यूमिंग एग्स। दिस इज द अल्टरनेटिव, क्योंकि बॉडी बन जाएगी, हेल्थ भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर कोई किस तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल। स्टॉप कंज्यूमिंग एग्स टुडे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।